हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडुफिन। आज हमारे साथ है हमारे बहुत ब्यूटीफुल क्लाइंट जसलीन गौर तंजू जी एंड उनके स्पाउस मोहित गिरी जी। सो कहते हैं कि देयर इज ए स्टोरी बिहाइंड एवरी वीज़ा सक्सेस स्टोरी। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं जसलीन मैम से एंड उनके स्पाउस मोहित गिरी जी से। सो थोड़ा सा बता दूं, स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मोहित गिरी जी का 2 साल पुराना प्यार है। 2 साल पहले हमारे पास आए थे ऑन एंड ऑफ, मतलब कभी प्लान बना कभी नहीं बना, कभी पैसे दे रही है फिर वापस ले गए एंड फाइनली फिर डिसाइड हुआ कि एडुफिन के पास जाके अपनी फाइल का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो वह सारी स्टोरी आपको मोहित गिरी जी समझाएंगे। एंड इनके फ्रेंड भी थे इनके साथ, एक वो ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाए एंड वो न्यूजीलैंड में मूव हो गए। पर मोहित जी ने डेडिकेशन रखी है एंड वेट किया और अपनी टर्न की, इनकी टर्न आई। नाउ दे बोथ आर गोइंग टू फिनलैंड। जसलीन जी, थैंक यू वेरी मच मैम, ये आपका टीआरसी कार्ड है एंड मोहित गिरी जी, ये आपका टीआरसी कार्ड है। सो मैम अभी फिलहाल बेसिकली स्टार्ट करते हैं फिनलैंड के बारे में। सो 2 साल पहले हम मिले थे, राइट? 2 साल पहले भी प्लान था फिनलैंड जाने का, ड्यू टू सर्टन रीजंस नहीं हो पाया। कुछ बड़ी कंफ्यूजन थी, पीजी डिप्लोमा में जाया जाए या डिग्री में जाया जाए। देन फाइनली पीजी डिप्लोमा ही विनर रहा और पीजी डिप्लोमा में आप जाने के लिए सक्सेसफुल है। जसलीन मैम, आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है, आपने बीटेक करी हुई है एंड देन आपके पास आईटी कंपनी में एक्सपीरियंस है नियरली अबाउट 7 years एंड यू आर वर्किंग इन नोएडा राइट नाउ, राइट? तो ये फिनलैंड की स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? फिनलैंड जाना आपने बेटर क्यों समझा? एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी मतलब फॉरेन जाने का, तो मूव आउट फ्रॉम इंडिया और सेटल होने का। एंड फिर मेरे हस्बैंड से डिस्कशन के बाद हमें एडुफिन का ऑप्शन मिला। बेसिकली मैं हूँ तो अमृतसर से, तो एडुफिन का ओवर एंड ऑफ क्रॉस करते हुए इस रोड से बहुत बारी एडुफिन का बोर्ड देखा, एड्स देखी यूट्यूब में, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। तो लेटर ऑन हम लोगों ने डिसाइड करा। एंड जैसे कि आपने बोला कि हम आपके पास 2 साल से विजिट कर भी रहे हैं, फ़ोन पे भी बात चल रही थी, डिसाइड भी चीज़ें हो रही, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस हम लोग उस चीज़ का कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। बट वही कहते हैं ना, जब टाइम आना हो जिस चीज़ का, तो चीज़ तभी सक्सेस होता है, उस चीज़ के लिए तभी सक्सेस मिलती है। सो दिस ईयर हमने डिसाइड करा कि नहीं, हमने बहुत इंडिया में ट्राई कर लिया, यहाँ वहाँ नो डाउट कि हम लोग वर्किंग प्रोफाइल में है, बट स्टिल एक वो था ना कि अंदर एक्चुअल होती है कि हाँ मुझे ये करना है, कि लाइफ में एक बार ट्राई करके देखते हैं, रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन गॉड कि हमें क्या मिलता है। सो बस यही एक रीज़न था कि हमने सोचा कि चलो एक बार क्विट करके बाहर जाने का ट्राई करते हैं एंड हम इनके पास आए एंड टुडे हियर वी आर विद आवर वीज़ास। राइट। सो मैम कभी ऐसा नहीं दिमाग में आया कि मेरी अच्छी खासी जॉब चल रही है, आईटी फील्ड में हो, बहुत डिमांडिंग जॉब है आपकी एंड बहुत अच्छी खासी सैलरी पैकेज है आपका भी और गिरिजे का भी, तो ये सब कुछ हम छोड़ के जा रहे हैं, ओवर स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बाद में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो एकदम उस इनकम पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस इनकम पे अभी हैं। तो कभी ऐसा नहीं डर हुआ कि वहाँ जाके सेटलमेंट ना हो पाई तो यहाँ से भी जाएंगे वहाँ से भी जाएंगे, तो कुछ ऐसा मतलब डाउट होते हैं बहुत सारे जब एक अच्छी प्रोफाइल पे पहुँच के हम बिल्कुल जाके स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं? देखो, नो डाउट बात तो आपने सही करी कि एक मन में एक फेयर फैक्टर तो रहता है। आई गेस यही एक फेयर फैक्टर था कि 2 साल से मैं पीछे खींच रहा था कि हाँ हम यहाँ पर हैं, अपनी फैमिलीज के साथ हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अर्निंग्स ठीक है, भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है, सब सॉर्टेड है। बट अगर देखा जाए, अगर मैं अपनी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट देखूँ तो मैंने तब भी स्क्रैच से स्टार्ट करा था। तब यहाँ पर मैं अमृतसर छोड़ के नोएडा, गुड़गांव, मैंने बेसिकली गुड़गांव से स्टार्ट करा था। इवेंचुअली टाइम के साथ अब मैं नोएडा शिफ्ट हो गई जॉब के चक्कर में। तो इट्स जस्ट दैट कि हमें मेहनत करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं से कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तब भी मैंने 6-7 साल पहले भी स्क्रैच से स्टार्ट करा था। इट्स जस्ट द सेम। अब जब कंट्री चेंज होएगी और जब कुछ सपना हो तो उसके लिए आई गेस बंदा सब करने की वो रखता ही है कि हाँ मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं। सो मोहित जी, 2 साल पुरानी हमारी दोस्ती है, 2 साल पुराना हमारा प्यार है एडुफिन के साथ आपका एंड कभी आना हुआ कभी जाना हुआ, तो बड़ी कंफ्यूजन थी उस चीज़ में कि डिप्लोमा में जाया जाए या डिग्री में जाया जाए। तो बहुत लंबी हमारी डिस्कशन, मुझे याद है कि हमारी कम से कम 30-35 मिनट तो हमारी डिस्कशन चलती थी। कौन कॉल होती थी? आपकी और अमित जी की और मेरी। तो मतलब 35 मिनट में आपको समझाता रहता था कि डिप्लोमा में चले जाओ भाई, कोई इशू नहीं। तो ये सब चीज़ें अब कैसे पॉसिबल हुआ, फाइनली डिसीजन कैसे बना जाने का? Well, first of all, thank you. We got our visa due to this ब्रांड एडुफिन। सो जैसा कि सर ने बताया, 2 साल पहले मैं एंड मेरा फ्रेंड अमित विजिट किया था एडुफिन के पास और आई हर्ड अबाउट दैट फिनलैंड इज क्वाइट अ हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
एंड वन इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट फिनलैंड कि यहाँ पर जो आपका फीस, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं या फीस कह सकते हैं, इवन अलॉन्ग विद लिविंग कॉस्ट, वो हमारे बजट में था. तो दैट्स व्हाई वी ऑप्ट दिस ऑप्शन rather than other countries. तो और जैसा कि मैं आया था, मनिंदर सर ने बहुत अच्छे से कंसल्ट किया, बहुत सारे फैक्टर्स अबाउट फिनलैंड वो बताए, क्या प्रॉस हैं क्या कॉन्स हैं. तो उसके बाद हमने डिसाइड किया यस वी आर गोइंग टू फिनलैंड. तो बट समहाउ मेरा एक फ्रेंड अमित, उसने भी प्लान बनाया था, बट उसकी वाइफ का आई बिलीव वो प्राइमरी कैंडिडेट थे, बट उनका एजुकेशन का कोई इशू था, इसलिए वो उन्होंने ड्रॉप आउट किया. उनका प्रोफाइल सूटेबल नहीं था, तो उनका प्रोफाइल रिलेटेड सब टीचिंग से था, तो उनका सूटेबल कोई प्रोग्राम हम देख नहीं पाए, तो इसलिए दे ड्रॉप दिस ऑप्शन. बट वी आर स्ट्रिक्ट. We are strict. Then we are going to Finland. So here is today. We have received our visa. So Edufin helped us a lot, and I mean they put our file in a well manner. So that's why we are here today. So गिरी जी, ये पॉइंट डिस्कस करना है कि आप प्रोफेशनल हो, राइट? यू हैव ए नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर है, बहुत सारी दुनिया आपने देखी हुई है, ट्रैवल भी करा है अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में. तो ऑब्वियस जब आप अप्लाई करते हो फिनलैंड, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि वाई फिनलैंड, है ना, कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. ऑब्वियस हर एक स्टूडेंट सर्च करता है अपने लेवल पे, राइट? बेस्ट सर्च करता है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि वो वीडियो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो नेगेटिविटी थोड़ी स्प्रेड करते हैं अबाउट फिनलैंड, अबाउट दी कोर्सेज एंड अबाउट डिप्लोमास. तो वो सब चीज़ें आपने भी देखी थी, राइट? आपने भी उस चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया था कि मुझे ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल रही है, मुझे भी बताया था आपने कि वीडियो में ऐसा बोल रहे हैं ऐसा. तो देन उस सब से आपने कैसे ओवरकम किया? अगेन जाना तो फिर वही हुआ पीजी डिप्लोमा में, राइट? बिकॉज अच्छे खासे प्रोफेशनल हो आप, ऐसा नहीं कि वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, बहुत अच्छा सेक्टर है आईटी, वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत बूम पे है, वहाँ पे आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी. आपका एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपोजर है, आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का. हमारा शायद एक फ्रेशर का और आप में जमीन आसमान का फर्क होगा, एक आपके पर्सपेक्टिव का एंड आपकी कम्युनिकेशन का या आपकी हर चीज़ का. तो देन अगेन आप उस चीज़ से कैसे ओवरकम हुए कि भाई हमें डिप्लोमा में ही जाना बेटर समझा आपने? एक्चुअली जब हम तो वैसे डिग्री प्रोग्राम के लिए गए थे, बट जिस टाइम हमने अप्लाई किया वो डेडलाइन वैसे भी हमारे हाथ से निकल चुकी थी, तो इसीलिए हमने सर ने हमें एडवाइस किया दैट इज़ अ टेलर मेड प्रोग्राम विच इज़ industrial management, which is I mean equivalent to a master degree program. Yeah, it's master level PG diploma, so after completion of this degree you can further continue your study for another 1 year to get your master's degree. Correct. So and you told me that कि हर कंट्री का प्रॉस एंड कॉन्स तो होता है, ऑब्वियस है. तो कहीं फायदा है तो कहीं लॉस है, वो तो हर पर्सपेक्टिव किसी भी कंट्री को आप चूज करोगे तो कहीं पर बेनिफिट होगा, कहीं पे लॉस होगा, तो वो तो ईच इन कंट्री का होता ही है. बट जैसा कि मेरा जो 7 years का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी मेरा एक यूरोप कंट्री के साथ ही है, नीदरलैंड के साथ, और वहाँ से भी मेरे कुछ कलीग्स हैं, उनसे मैंने एडवाइस लिया, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कॉज बताए अबाउट द फिनलैंड की वहाँ पर आईटी सेक्टर स्पेशली एस्पू में, तो वो एस्पू इज अ हब ऑफ आईटी हब. तो वहाँ पर अगर हम थोड़ा सा भी अपना एफर्ट डालते हैं सो वी विल गेट द जॉब इजीली. सो दैट्स व्हाई. सो एक्चुअली प्रो एंड कॉन्स हर कंट्री में होते हैं, राइट? ऑब्वियसली, इवन चाहे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी आप सिंगल कंट्री कोई भी ले लो आप, तो जाते ही आपको जॉब तो नहीं मिलनी, ये तो श्योर है कि जाते हैं जॉब मिलनी. ऑब्वियस है, नवी कंट्री है, नवा कल्चर है, नवे लोग हैं, नवी लैंग्वेज है. करेक्ट. चीज़ों को जाके अडेप्टेबिलिटी में टाइम लगता है आपको, वो चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे सब कुछ स्लोली प्रोग्रेशन पे आते हैं. सो फाइनली गिरी जी, आपकी जर्नी एडुफिन साल कैसी रही? जर्नी इज वेरी इंटरेस्टिंग. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही मेरी जर्नी एडुफिन के साथ बहुत ही स्मूथ रही. कोई भी कॉम्प्लिकेशंस डॉक्यूमेंट्स को लेके नहीं, कोई फीस को लेके नहीं, सब चीज़ हमारी स्मूथ एंड एट अ वन गो में रहा है, क्योंकि हमें सारा ही क्लियरिटी था इनिशियल एक फेज से लेके और लास्ट वीज़ा आने तक. ईच एंड एवरीथिंग we know
आई मीन वेरी वेल। सो हमारा प्रोसेस में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं, बहुत ही स्मूथ एंड परफेक्ट रहा है एडुफिन के साथ। राइट। और गिरी जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे फॉलोअर्स हमें फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे, आपकी वीडियो भी उनके तक पब्लिश होगी। सो आप उन सबको क्या एक मैसेज देना चाहते हो जो यूरोप जाके अपना करियर सेटल करना चाहते हैं? I very strongly recommend to Edufin, if you think about Europe, then please visit at once to Edufin and take consult with the Maninder sir. He is a genius about the whole Europe, and even he is a multitasker guy. तो आप अगर यूरोप जाना चाहते हैं तो एक बार प्लीज़ विजिट करें, कंसल्ट करें, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो एक सूटेबल प्रोग्राम आपको एडवाइस करेंगे। और ट्रस्ट मी, इफ़ यू विजिट हियर देन यू विल नॉट गो एनीवेयर एल्स। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू एडुफिन इफ यू वांट टू गो यूरोप। सो थैंक यू गिरी जी, थैंक यू मैम। वी विश यू वेरी सुपर डुपर सक्सेस अहेड इन फिनलैंड। बाकी जाके वहाँ पे इन टच रहेंगे, भूल नहीं जाएंगे, इस प्यार को लंबा और खींचेंगे, लाइफ टाइम तक लेके चलेंगे। बिल्कुल मेरा तो प्लान यही है सर। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।